बीए तृतीय वर्ष की छात्राओं हेतु आज हम छायावाद के प्रमुख कवि, जो कि कल के वीडियो में जिन पर चर्चा हम कल नहीं कर पाए थे। कल हमने पिछले वीडियो में दो कवियों के बारे में चर्चा की थी, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आज हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारा विशेष चर्चा का बिंदु रहेगा सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और छायावाद के अन्य कवि। इन पर हमारा विशेष फोकस रहेगा। इस चर्चा का लाभ बीए तृतीय वर्ष की समस्त छात्राएं जिन्होंने हिंदी साहित्य विषय को ऐच्छिक विषय के रूप में चयन किया है, या हिंदी साहित्य में जो छात्राएं पढ़ रही हैं उनको इस वीडियो से अधिक लाभ मिलेगा। आज हम चर्चा करते हैं छायावाद के तृतीय जो आधार स्तंभ जो कवि हैं। अब तक हम चर्चा कर चुके हैं प्रसाद निराला की, और नंबर 3 कवि है सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत। पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। इनके काव्य में प्रकृति का बहुत ही मनोहारी या जीवंत चित्रण देखने को मिलता है। पंत जी का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले के रमणीय स्थल कौसानी ग्राम में और मृत्यु 29 दिसंबर 1977 ईस्वी में हुई। इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत और माता का नाम सरस्वती देवी था। प्रारंभिक शिक्षा कौसानी ग्राम में हुई और कॉलेज शिक्षा समाप्त करके छात्र जीवन समाप्त हो गया। इन्होंने स्वयं ने लिखा है, विदा छात्र जीवन को दे में करने लगा स्वयं को शिक्षित। विदा छात्र जीवन को दे में करने लगा स्वयं को शिक्षित। उन्होंने धीरे धीरे अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी के साथ ही दर्शन, ज्योतिष, संगीत आदि का भी अच्छी प्रकार अध्ययन किया। उनकी कृतित्व को कुछ इस प्रकार चित्रित किया जा सकता है। उनकी काव्य यात्रा सुंदरम से प्रारंभ हुई और यथार्थ के ताप से तप्त हुई, शिव की साधका बनी और अंततः भौतिक आध्यात्मिक विचारों को मिलाती हुई अंतःचेतन के शिखरों पर मानव अवस्था की धूप बनकर फैल गई। पंत जी का काव्य सृजन इस प्रकार है। पहली कृति है इनकी वीणा, जो 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुई। दूसरी ग्रंथि 1920, पल्लव 1918 से 1914, गुंजन 1932, युगांत 1934 से 1936, युगवाणी 1936 से 39, ग्राम्या 1940, स्वर्णकरण 1947, स्वर्णधूलि 1947, युगांतर 1948, उत्तरा 1949, रजत शिखर 1951, शिल्पी 1952, आतिमा 1955, कला और बूढ़ा चांद 1959 और लोकायतन 1964। अंतिम दोनों प्रधान काव्य है कला और बूढ़ा चांद और लोकायतन। लोकायतन को महाकाव्य भी कहा जाता है। इनको छायावाद के श्रेष्ठ कवियों में गिना जाता है। इनकी एक प्रकृति परक कविता है, उसके कुछ उदाहरण आपके ज्ञानवर्धन के लिए उद्धृत है।
छोड़ ध्रुवों की मृत छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को। तुम्हारे छूने में था प्राण, संग में पावन गंगा स्नान, तुम्हारी वाणी में कल्याणी, त्रिवेणी की लहरों का गान, करुण भौहों में था आकाश, हास में सेसव का संसार, तुम्हारी आंखों में करवास प्रेम ने पाया था आकार। तो ये प्रकृति के सुकुमार कवि पंत हैं। अगला छायावाद का जो चौथा स्तंभ है, जो बहुत ही मार्मिक कवयित्री है छायावाद की अकेली, जिन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, महादेवी वर्मा, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। चौथी महादेवी वर्मा, आधुनिक युग की मीरा। मीरा कहा जाता है इसको। कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ और मृत्यु 1987 ईस्वी में हुई। प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही प्राप्त की, बाद में दर्शन शास्त्र में एमए किया, पहले ब्रज में, बाद में खड़ी बोली में कविता लिखने लगी। उनके व्यक्तित्व में जहाँ एक और रहस्य दर्शन, सौंदर्यमयी पीड़ा के तत्व मिले हुए, वहीं माता का गहन मस्तिष्क बोध और पिता का दार्शनिक बोध भी आकर भी एकाकार हो गया। वेदना, हास्य और करुणा की त्रिवेणी में स्नात होकर महादेवी का व्यक्तित्व उनके कर्तृत्व की आत्मा में स्पंदित हुआ। उनका रचना काल 1924 से लेकर 1942 ईस्वी तक रहा है। इनकी काव्य कृतियाँ निम्नांकित है। निहार 1929, रश्मि 1932, नीरजा 1934, सांदगीत 1936, दीपशिखा 1942, सप्तपर्णा 1960, यामा, प्रथम 4 काव्यों का संकलन, निहार, रश्मि, नीरजा और सांदगीत, ये 4 काव्यों का एक संकलन है जिसको यामा नाम से प्रकाशित हुआ है। महादेवी वर्मा की कविताओं में एक अज्ञात प्रियतम के प्रति प्रणय निवेदन, व्यक्त हुआ है। इनके काव्य में रहस्यवादी पीड़ा का मार्मिक चित्रण भी देखने को मिलता है। उदाहरणार्थ कुछ पंक्तियां देखी जा सकती है। पर शेष नहीं होगी ये मेरे प्राणों की क्रीड़ा, मिलन का मत नाम ले मैं भ्रय में चिर हूँ, तुमको पीड़ा में ढूंढा तुम में ढूंढूंगी पीड़ा, मैं विरह में चिर हूँ। मिलन का मत नाम ले मैं विरह में चिर हूँ। एक रहस्यवाद से संबंधित इनकी कविता है और इन्होंने लिखा है, मत व्यथित हो फूल किसको सुख दिया संसार ने, अरे स्वार्थ में सबको बनाया है यहाँ करतार ने। एक रहस्यवाद से संबंधित इनकी पंक्तियां हैं। क्या पूजा क्या अर्चन रे उस असीम का सुंदर मंदिर, मेरा लगतम जीवन रे, मेरी श्वासें करती रहती नित्य प्रिय का अभिनंदन रे, पदरज को धोने उमड़े आते लोचन में जलकंड रे, क्या पूजा क्या अर्चन रे उस असीम का सुंदर मंदिर, मेरा लगतम जीवन रे। छायावाद के अन्य कवि, छायावाद में प्रसाद पंत, निराला और महादेवी इतनी ऊंचाई पर खड़े हैं कि अन्य कवि उनके सामने अत्यंत छोटे लगते हैं। फिर भी अन्य कवियों
ने छायावादी शैली में काव्य रचना की है, जिनमें माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, भगवती चरण वर्मा पर छायावाद का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट, मोहनलाल महतो वियोगी, आरसी प्रसाद सिंह, केदारनाथ मिश्र, प्रभात आदि कवियों ने छायावादी रचनाएं प्रस्तुत की है। नवीन की अपलक, भगवती चरण वर्मा की मधुकण 1931, रामकुमार वर्मा की रूपराशि, निशीथ, चित्ररेखा, आकाशगंगा आदि काव्य संग्रह छायावादी काव्य के अंतर्गत ही आते हैं। इन संग्रहों में रामकुमार वर्मा प्रकृति के विविध रूपों में मानवीय भावनाओं का समन्वय करते हैं और रहस्यमय संकेत करते हैं। उदय शंकर भट्ट के राका, मानसी, विसर्जन, युगदीप, अमृत और विष आदि काव्य संग्रह भी छायावाद की अभ्यंजना करते हैं। मोहनलाल महतो वियोगी के निर्माल्य 1936, एक तारा और कल्पना 1935 तथा लक्ष्मी नारायण मिश्र के अंतर जगत आदि काव्य संग्रह भी वेदना और रहस्यानुभूति की अभिव्यक्ति की हुई है। आगे हम छायावादी काव्य की जो प्रमुख विशेषता हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। छायावाद की जो विविध प्रवृत्तियां और विशेषता हैं उनका वर्णन। मनुष्य का जीवन चक्रवत घूमता है, यही कारण है कि कभी तो वह स्वच्छंदता से ऊबकर अनेक बंधनों का निर्माण करता है और कभी उनमें निरंतर पिसते रहने के कारण अपनी सारी शक्ति से उन्हें तोड़ डालने का प्रयास करता है। छायावाद के मूल में अन्य कारणों के साथ साथ एक कारण यह भी महत्वपूर्ण है। सौंदर्य और प्रेम के रंगों से मिलकर जिस छायावादी काव्य का निर्माण हुआ, उसकी प्रमुख प्रवृत्तियों को, विशेषताओं को भाव, विचार और शैली जैसे 3 भागों में विभाजित करके प्रस्तुत किया जा सकता है। इस काव्यधारा की विशेषताओं में व्यक्तिवादता, प्रकृति प्रेम, नारी के प्रति पवित्र व पूज्य भाव, प्रणय भावना, सौंदर्यानुभूति, कल्पना और भावातिरेक, अवसाद, निराश और वेदना का स्वर, अतीत प्रेम, सर्वात्मवाद, प्रतीक बिंब व लाक्षणिकता आदि को लिया जा सकता है। समग्रता छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियों का प्रस्तुतिकरण हम निम्नांकित बिंदुओं के आधार पर कर सकते हैं। इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।